नमस्कार दोस्तों, मैं करतार सिंह क्लासेज विनीता चौहान .com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे थे और उसी टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट आज सोल्व करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। ए ऑप्शन है पलाना सोनू और कपूरडी में, बी है मेड़ता पलाना सोनू में, सी है कपूरडी मेड़ता और बरसिंगसर में, डी है बरसिंगसर आंगूचा और मेड़ता में। आजकल क्वेश्चन फ्रेंड इसी हिसाब से पूछे जा रहे हैं। आजकल जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर जो टाउन है उनके नाम देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी नंबर ऑप्शन, कपूरडी मेड़ता बरसिंगसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? ए है बिटुमिनस, बी है एंथ्रासाइट, सी है लिग्नाइट, डी है उपरोक्त सभी। तो जो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 14 NELP ब्लॉक, फर्स्ट JV ब्लॉक्स, नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। यानी ब्लॉक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए जिप्सम पट्टी से, बी स्वर्ण पट्टी से, सी पेट्रोलियम अन्वेंशन से, डी है लिग्नाइट पट्टी से। तो जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये संबंधित ब्लॉक किससे संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं पेट्रोलियम अन्वेंशन से। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? पेट्रोलियम अन्वेंशन। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। सीसा जस्ता क्षेत्र दे रखा है, जिला दे रखा है देबारी, सवाईमाधोपुर, राजपुरा, दरीबा, भीलवाड़ा, रामपुरा, आंगूचा, राजसमंद, चौथका, बरवाड़ा, उदयपुर। तो एक बार इनका मिलान करके देखते हैं, फिर जो राइट आंसर निकलता है वही ऑप्शन अपना राइट होगा। ये जो देबारी है ये उदयपुर में पड़ता है। देबारी जो सीसा जस्ता क्षेत्र है ये उदयपुर में है। राजपुरा दरीबा जो सीसा जस्ता क्षेत्र है ये राजसमंद में है। रामपुरा आंगूचा जो सीसा जस्ता क्षेत्र है भीलवाड़ा में है। और चौथ का बरवाड़ा है ये सवाई माधोपुर में है। तो देबारी आया है फोर्थ पे, राजपुरा दरीबा आया है थर्ड पे। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 2, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन ही निकल के आया था अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं। फोर्थ, थर्ड, यही होगा इसका आंसर, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। नेक्स्ट राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट्स किस निर्माण में आवश्यक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन अपने सामने है। ए है रासायनिक उर्वरक, बी है सीमेंट, सी है दवाइयाँ, डी है चीनी। तो राइट आंसर है रासायनिक उर्वरक। यहाँ से 2 फैक्ट आप और भी ध्यान में रख सकते हो। जो जिप्सम है इसका जो उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। किसमें? सीमेंट उद्योग में। फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकंड बात, प्लास्टर में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो 2 फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट। राइट आंसर होगा यहाँ पर जिप्सम। और एक फैक्ट आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो जिप्सम से रिलेटेड, जिप्सम को हरसोट के नाम से जाना जाता है। और जो डोलोमाइट है ये सिरोही में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। यानी इसका खनन सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। राजपुरा दरीबा, नात्रा की पाल, खोदरीबा, बांदर सिंदरी। एक बार इनका मिलान करके देखते हैं। जो राजपुरा दरीबा है, जो बांदर सेंद्री है, यहाँ से जो निकलता है वो कौन सा खनिज निकलता है? खोदरीबा से कौन सा निकलता है? नात्रा की पाल से कौन सा निकलता है?
और राजपुरा दरीबा से कौन सा खनिज निकलता है? तो राजपुरा जो दरीबा है यहाँ से सीसा और जस्ता, और नात्रा की जो पाल है यहाँ से लोहे अयस्क निकलता है, खो दरीबा से तांबा निकलता है, और बांदर सेंद्री से बेरिलियम निकलता है। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 4 2 4 2। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे शायद ऑप्शन में मिस प्रिंट है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस प्रिंट है। तो जो मैंने बताया है मिलान करके वही इसका राइट आंसर होगा 2 4। यहाँ पे एक बार मिलान से आप अगेन देख लीजिए इसको कि जो राजपुरा दरीबा है यहाँ निकलता है सीसा और जस्ता। जो राजपुरा दरीबा है यहाँ से निकलता है सीसा जस्ता, नात्रा की पाल से निकलता है लोया अयस्क, खो दरीबा से निकलता है तांबा, और बांदर सेंद्री से निकलता है बेरिलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3। यहाँ पे ऑप्शन में मिस प्रिंट है, तो आप फिलहाल इसका जो आंसर है वो ये ध्यान में रखोगे 2 4 1 3। नेक्स्ट, राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? ए है राज दरबार, बी है राजस्थली, सी है राज दर्पण, डी है महाराज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थली। कि जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है वो अपनी जो हस्तशिल्प हाथ से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको लोकप्रिय बनाने का जो काम है, राजस्थान लघु उद्योग निगम की हस्तशिल्प वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने का जो काम है वो राजस्थली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर चुनिए। खनिज का नाम दे रखा है और राजस्थान में खनन क्षेत्र दे रखे हैं कि पाइराइट है, सामने सलादीपुर सिक्कर है, टंगस्टन, डेगाना नागौर। ये टेगाना नहीं है, ये डेगाना है, यहाँ पर डेगाना। तांबा बिलाला जोधपुर, लाइमस्टोन या चूना पत्थर खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। तो इसका एक बार मिलान करके देखते हैं। पाइराइट सलादीपुर सिक्कर, टंगस्टन डेगाना नागौर, तांबा है जो तांबे का जो है खेतड़ी झुंझुनू, और लाइमस्टोन चूना पत्थर का है मिलान बिलाड़ा से होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 यानी 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, गलत युग्म को चुनिए। खनिज का नाम दे रखा है और संबंधित खान दे रखी है। चूना पत्थर कनोई खान से प्राप्त होता है, राइट बात है। गलत युग्म पहचानना है, यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है गलत युग्म। तो चूना पत्थर कनोई खान से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट सैंड्रा की कान से प्राप्त नहीं होता है, सैंड्रा की कान से ग्रेनाइट प्राप्त होता है, ग्रेनाइट। और पन्ना जो है वो काला गुमान से प्राप्त होता है, बेंटोनाइट राजगढ़ से प्राप्त होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेसाइट, क्योंकि मैग्नेसाइट सैंड्रा की कान से प्राप्त ना होकर यहाँ से ग्रेनाइट प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? ए सीसा जस्ता की कान, बी टंगस्टन की कान, सी अब्रक की खान, डी है स्लेट की कान।
तो राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर जो है वो जाना जाता है सीसा और जस्ता की कान के लिए। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए, खनिज का नाम दे रखा है और राजस्थान में मुख्य उत्पादन क्षेत्र दे रखे हैं। फेल्सपार, फेल्सपार जो है ये अजमेर से प्राप्त होता है। फेल्सपार यानी फेलपास वाले खनिज अजमेर से, फ्लोराइट डूंगरपुर से, कैल्साइट सिक्कर से और वोलेस्टोनाइट जो है वो पाली से। तो राइट आंसर बनेगा 5, 3, 5। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अपना 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, यानी ए नंबर ऑप्शन 3, 5, 1, 2। नेक्स्ट, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिली है? गोंटारू जैसलमेर, कोलाइत बीकानेर, अलवर अजमेर। तो राइट आंसर होगा गोंटारू जैसलमेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? गोंटारू जैसलमेर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? यानी पूछा गया है प्राकृतिक गैस। तो देखते हैं ऑप्शन, जैसलमेर, बी धौलपुर, सी बांसवाड़ा, डी बीकानेर। तो राइट आंसर बनेगा जैसलमेर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी है? वह है, ये ऑप्शन है बाड़मेर, बी है जालोर, सी है जैसलमेर और डी है गंगानगर। तो राइट आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले में, बी सवाई माधोपुर जिले में, सी अलवर जिले में, डी जैसलमेर नागौर जिले में। तो राइट आंसर होगा जैसलमेर और नागौर जिले में। नेक्स्ट, भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? ए है जयपुर में, बी बाड़मेर में, सी जोधपुर में, डी कोटा में। तो जो भाग्यम तेल का जो कुआं है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगलम, मंगला, ये जो तेल के कुएं हैं ये बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक बात और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, जो मैं नृत्य और खनिज के चैप्टर से जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की दृष्टि से। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड आउट करोगे और जितने भी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ए होली पर, बी विवाह पर, सी नवरात्रि पर और डी गणगौर पर। तो राइट आंसर होगा होली पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलू द्वारा होली पर किया जाता है? डांडिया नृत्य, घेर नृत्य, सी है वालर नृत्य और डी है नेजा नृत्य। तो राइट आंसर होगा नेजा नृत्य। नेजा नृत्य जो है इसमें क्या किया जाता है इसका थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको कि जो नेजा नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, होली के अवसर पर क्या होता है कि एक डंडा रोप दिया जाता है, डंडा रोप के उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। अब इस नारियल को पुरुषों के द्वारा और इस डंडे के इस नारियल के मतलब चारों ओर स्त्रियां खड़ी रहती है। यह एक प्रकार से खेल होता है, इसी वजह से नेजा नृत्य को खेल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस डंडे के चारों तरफ क्या रहती है, स्त्रियां खड़ी रहती है और पुरुषों के द्वारा ये होड़ रहती है कि कौन इस नारियल को इस डंडे से अलग करके लेके आए। और जैसे ही पुरुष इस नारियल को अलग करने के लिए आता है, स्त्रियां उसको पीटकर दूर भगाने की कोशिश करती है। इसीलिए इस नेजा नृत्य को खेल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि नेजा नृत्य को खेल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? ए धौलपुर, बी बांसवाड़ा,
सी बीकानेर, डी दौसा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अग्नि नृत्य से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। ये जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय के जाटों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? ए ऑप्शन है चक्री, बी संक्रिया, सी चरी, डी पणिहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य है वो गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, फल्गुबाई संबंधित है ए भवाई नृत्य से, बी चरी नृत्य से, सी कालबेलिया नृत्य से, डी तेहरे ताली नृत्य से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चरी नृत्य से। जो चरी नृत्य है वो किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? किशनगढ़ का। एक फैक्ट आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। कालबेलिया नृत्य आपको पता ही है, कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध है। और जो तेहरे ताली जो नृत्य है वो कांबड़ जाति का प्रसिद्ध है। कौन सी जनजाति का? कांबड़ का। ठीक है। भवाई नृत्य जो है वो उदयपुर का प्रसिद्ध है। बागा जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? केकड़ी से। ये फैक्ट आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कथक, घूमर, कच्छी गोड़ी, तेहरे ताली। तो इसका राइट आंसर होगा कच्छी गोड़ी। कच्छी गोड़ी जो नृत्य है इससे रिलेटेड फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? शेखावाटी का। और जो घूमर नृत्य है इसे राजस्थान की आत्मा, राजस्थान की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर। ये दो फैक्ट आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। तेहरे ताली नृत्य का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जातियां या जनजातियां या पंथों व उनके नृत्यों का सुमेलित कीजिए। गैर नृत्य भील जनजाति, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरिया, सी है संकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य, अग्नि नृत्य, जसनाती नृत्य। तो एक बार इनको मिलान करके देखते हैं, इसके बाद में इनका राइट आंसर क्या निकलता है उसको जानते हैं। तो जो अग्नि नृत्य है वो तो कन्फर्म है जसनाती संप्रदाय का है। संक्रिया नृत्य है वो भी कालबेलिया नृत्य है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावटी के द्वारा किया जाता है, शेखावटी के प्रदेश में किया जाता है। और जो गैर नृत्य है वो भीली जाति का नृत्य है। तो इसका जो ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा 1 2 3 4। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी 1 नंबर 1 2 3 4। यहां से आगे चलने पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना वो आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है चंग, बी है गिद्दड़, सी है पणिहारी, डी है गेर। तो होली से जो संबंधित नृत्य नहीं है वो है पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य? पणिहारी नृत्य। जो पणिहारी जो नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, यानी मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जब स्त्रियां पानी भरने जाती है, कालबेलिया जनजाति की जो स्त्रियां पानी भरने जाती है उस समय पणिहारी नृत्य किया जाता है, ऐसा माना जाता है। गिद्दड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी प्रदेश का लोक नृत्य है, शेखावाटी का नृत्य है। और जो चंग नृत्य है, जो चंग नृत्य है ये भी शेखावाटी प्रदेश का लोक नृत्य है। चंग नृत्य भी शेखावाटी में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, गैर नृत्य के बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव नृत्य के बारे में पूछा गया है यहाँ पे स्पेशली,
कि कौन मेव नृत्य में कौन सा लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, और कंडीशन अपने सामने गिवन है, वो भी है मेव लोक नृत्य बताना है अपने को। तो ए ऑप्शन है लूर नृत्य, बी है गैर नृत्य, सी है चरी नृत्य और डी है रणबांजा नृत्य। तो राइट आंसर होगा रणबांजा नृत्य। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ से एक और फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मेव जो जाति है ये अलवर में सर्वाधिक निवास करती है, अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में। ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा फैक्ट यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जो रणबांजा नृत्य है वो तो स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं, लेकिन रतवई नृत्य मेव जनजाति का एक लोक नृत्य है जिसको रतवई के नाम से जाना जाता है। और ये जो रतवई जो नृत्य है इसमें महिलाएं भाग लेती है, जो मेव महिलाएं हैं वो रतवई लोक नृत्य में भाग लेती है। नेक्स्ट, ओनली महिलाएं भाग लेती है रतवई नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो खनिज का नाम दे रखा है और सूची दे रखी है। तो जो सीसा और जस्ता है इसके सामने लीलावानी लिख रखा है, टंगस्टन कोलहन और मैग्नीज गुड्डा किशोरी दास और तांबा वाल्टा। तो जो मैग्नीज है वो अपना लीलावानी में मिलता है, सी नंबर में एक। यहाँ पे थोड़ा तो जो इसका राइट आंसर होगा वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यानी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वर्तमान में वो पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्योग है। तो ए है पशुधन आधारित, बी है खनिज आधारित, सी है कृषिगत पदार्थ आधारित और डी है तिलहन आधारित। तो वर्तमान में जो खनिज आधारित जो उद्योग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ए है अजमेर, बी है बाड़मेर, सी है जैसलमेर और डी है उदयपुर। अब कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर इसका तो ऑप्शन में ऑप्शन गलत है, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन गलत नहीं है। जिप्सम ओनली नागौर में ही उत्पादित नहीं होता है, लेकिन अपने पास में जो जिले दे रखे हैं उनमें से अपने को राइट आंसर पर जाना है। तो ए अजमेर दे रखा है, बी बाड़मेर दे रखा है, सी जैसलमेर दे रखा है, डी उदयपुर दे रखा है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ से सी जैसलमेर। ठीक है। संबंधित जिलों में से इसका आंसर अपने को फाइंड करना है। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। ए पेट्रोलियम हेतु, बी खनिज पदार्थ हेतु, सी बायोगैस हेतु, डी जिप्सम हेतु। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पेट्रोलियम हेतु। नेक्स्ट, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या, इनके बारे में पूछा गया है कि ये किस प्रकार से संबंधित है। तो ऑप्शन पढ़ने के बाद में ही हम लोगों को पता चल पाएगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो ए है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं। ये नहीं भाई साहब, ये तो गलत है। नेक्स्ट है बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। सी है 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय हैं। डी है रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। यह भी गलत है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मंगला एवं भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में हैं। ए ऑप्शन है जैसलमेर,
बी है जालोर, सी है बाड़मेर, डी है गंगानगर। शायद ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ने का मौका मिल गया है अपने को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाड़मेर। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? ए है जालोर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी नागौर। तो इसमें जो राइट आंसर जाएगा अपना वो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी है, तो कंपनियों के नाम आपके सामने गिवन है। ए ऑप्शन में ONGC, बी ऑप्शन में आपको गिवन है इंडियन ऑयल, सी में गिवन है आपको केयर्न एनर्जी, डी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केयर्न एनर्जी कंपनी, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का मंगला फेस्ट क्षेत्र किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, इनमें से एक क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन है घना मरुस्थल, बी है परमाणु विस्फोट, सी है कोयला और डी है तेल एवं गैस भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित है ये? तेल एवं गैस भंडार से। नेक्स्ट, खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वो है ए झालावाड़, बी है बाड़मेर, सी है जयपुर, डी है अलवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बाड़मेर। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? ए चौमू, बी किशनगढ़, सी साकसू, डी मांडलगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा मांडल। ये मांडल जो कस्बा है ये भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। भीलू द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? ए गवरी, बी गेर, सी हाथीमना, डी नेजा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा हाथीमना। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक नृत्यों एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य, शेखावटी, ढोल नृत्य, जालोर, बमरसिया नृत्य, बीकानेर, डांडिया नृत्य, मारवाड़। तो यहाँ पे जो बमरसिया है वो गलत हो जाएगा, यानी अपना सही आंसर हो जाएगा जो बमरसिया है ये भरतपुर यानी पूर्वी राजस्थान, भरतपुर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? आज यार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन थोड़े। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? ए ऑप्शन भरतपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी अलवर। तो राइट आंसर होगा भरतपुर। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? यहाँ पे ये तेरह ताली लोक नृत्य है, 13 ताली नहीं है, 13 ताली है। यहाँ पर दिया गया है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ए गोगा जी, बी रामदेव जी, सी पाबू जी, डी देवनारायण जी। तो यहाँ थोड़ा ये 13 ताली नहीं है, 13 ताली है, 13 ताली। तो ए ऑप्शन है गोगा जी, बी रामदेव जी, सी पाबू जी, डी देवनारायण जी। तो राइट आंसर होगा रामदेव जी। 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित नृत्य है। नेक्स्ट, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? आज एडिटर की थोड़ी
कमी की वजह से प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 3-4 क्वेश्चनों को 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं इसको फिर से। रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ए तेरह ताली, बी थाली, सी गिद्दर और डी है राई। तो इसका भी जो राइट आंसर है अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, राइट आंसर हो जाएगा तेहरे ताली, तेहरे ताली। रिपीट हो गए हैं फ्रेंड 2-3 क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? ए दीपावली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी रक्षाबंधन। तो जो गैर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर। और एक बात और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, राजस्थान के जो नृत्य हैं, राजस्थान के जो नृत्य हैं इसको आप कुछ हद तक ट्रिक मान सकते हो, मतलब है तो ट्रिक ही, लेकिन ये ट्रिक जो है वो कुछ हद तक सही जाती है। अगर दोस्तों आपको किसी नृत्य का पता नहीं हो कि कौन सा नृत्य कौन से त्यौहार पर किया जाता है, और फिर भी अगर आपको आंसर करना है उसका, तो आप होली करके आओगे। क्या करके आओगे? होली। क्योंकि जो राजस्थान के जो अधिकांशतः जो नृत्य हैं ना वो होली पे होते हैं। ज़्यादातर जो नृत्य हैं वो होली के त्यौहार के आजू बाजू आसपास में ही होते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगर आपको परफेक्ट अगर आंसर पता है तो उसको आप सही करके आओगे ही आओगे। अगर पता नहीं है तो फिर आप होली को आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए गरबा नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी गेर नृत्य, डी गुड़ला नृत्य। तो यहाँ पर विशुद्ध रूप से पूछा गया है पुरुषों का नृत्य, तो वो है गेर नृत्य। नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, बी केवल महिलाएं हैं, सी पुरुष एवं महिलाएं हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा केवल पुरुष। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष। नेक्स्ट, द्विचक्री नृत्य क्या है? ए ऑप्शन है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, बी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, सी नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कूद नृत्य किस जनजाति का है? ए भील जनजाति का, बी मीणा जनजाति का, सी केथोड़ी जनजाति का, डी ग्रासिया जनजाति का। तो जो कूद नृत्य है वो है ग्रासिया जनजाति का, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केथोड़ी जनजाति का नृत्य आप ध्यान में रख सकते हो मावलिया नृत्य। जो केथोड़ी जनजाति है उसका मावलिया नृत्य प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ए है तेहरे ताली, बी सहरिया, सी भील, डी कालबेलिया। तो यहाँ पर जो संकरिया जो नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है और यह प्रेम रूपी नृत्य है, प्रेम रूपी नृत्य है। अब संकरिया जो नृत्य है वो तो प्रेम से संबंधित नृत्य है कालबेलिया जनजाति का, लेकिन यहाँ पर एक और फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य कौन सा नृत्य? बागड़िया। बागड़िया जो नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति की भीख मांगने वाली स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और पणिहारी जो नृत्य है वो भी कालबेलिया जनजाति का है, लेकिन वो पानी भरते समय
जाती है जब कालबेलिया स्त्रियां, तो उस टाइम पर जो नृत्य किया जाता है वो पनिहारी नृत्य किया जाता है। इंडोनी जो नृत्य है वो भी कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये ध्यान में रखना है कि जो भीख मांगने वाली जो कालबेलिया स्त्रियां हैं उनके द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता है, और जो प्रेम रूपी जो नृत्य है कालबेलिया जनजाति का वो संक्रिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। ए ऑप्शन है गवरी, बी है लूर, सी है बम और डी है तेरे ताली। तो ग्रासिया जनजाति से जो संबंधित जो नृत्य है, नृत्य शैली है वो है लूर, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बम नृत्य आपको पता है भरतपुर का प्रसिद्ध है, भरतपुर। और जो गवरी जो नृत्य है वो मेवाड़ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का। और यहाँ पर जो गौरी जो नृत्य है ये शिव पार्वती से संबंधित नृत्य है। किससे? शिव पार्वती। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाती है 50 क्वेश्चन की। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या क्वेश्चन समझने में असमंजस हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी अपनी उसमें कवर करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों, ताकि ये प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और जिस स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके